पीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने। पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। धर्म का 10वां लक्षण है उत्तम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य समस्त धर्मों का राजा है। संसार से तरने के लिए नौका सदृश है। सुख शांति का सागर है। आचार्यों ने ब्रह्मचर्य का स्वरूप बताते हुए लिखा है, ब्रह्मणि आत्मनि चरतीति ब्रह्मचर्यम। अर्थात ब्रह्म अर्थात आत्मा में चर्या करना, रमण करना, उसमें लीन हो जाना ब्रह्मचर्य कहलाता है। जिस प्रकार जंग लगे लोहे को पारस पत्थर से स्पर्श कराने पर सोना नहीं बन सकता, उसी प्रकार जब तक आत्मा पर विषय कसाय रूपी जंग लगी हुई है तब तक आत्मस्वरूप में रमण नहीं हो सकता। अतः जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर समस्त पापों, विषय भोगों एवं कसायों को आत्म कल्याण के मार्ग में बाधक जानकर छोड़ देना चाहिए और अपनी ब्रह्म स्वरूपी आत्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए। वही भव्य जीव जन्म मरण रूप संसार से मुक्त होकर मोक्ष के अनंत सुख को प्राप्त कर सकता है, जो निरंतर आत्म ध्यान में लीन रहकर भेद विज्ञान के द्वारा आत्मा मंदिर में प्रवेश करता है, विषय विकारों में जाते हुए मन को रोकता है तथा उच्च चारित्र को पालता है। यदि सुखी होना चाहते हो तो समस्त कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि को छोड़कर रत्नत्रय को धारण करो और सदा ज्ञान ध्यान में लीन रहो। देखो, भगवान की शांत मुख मुद्रा दुनिया भर को बतला रही है कि कोई विकल्प ना करो, इसी प्रकार ज्ञानानुभव करो। यहाँ कोई स्थान अपने आने जाने योग्य नहीं है, इससे बद्ध आसन से बैठे रहो। यहाँ कुछ काम करने को नहीं है, सो हाथ पर हाथ रखकर समाधि लगा लो। दुनिया में कोई भी चीज़ देखने लायक नहीं है, इसलिए अपने नेत्रों को बंद कर लो। आचार्यों ने अनेक प्रकार से आत्मा के स्वरूप को समझाया है। समयसार ग्रंथ में आचार्य कुंद महाराज ने लिखा है, अहिमिको खलु शुद्धो दंसन नाण मयो सदा रूबी रामी अर्थमज किंचिवी अर्णम परमाणु मितम पी। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञान मई सदा अरूपी हूँ। कोई भी अन्य परद्रव्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। आचार्य योगेंद्र देव ने योगसार ग्रंथ में कहा है, या जिनः सा हम सा एव हम एतद् भावय निर्भ्रांत मोक्षस कारणन योगिन अन्यः न तंत्रा न मंत्रा। जो जिन देव है वह मैं हूँ, वह ही मैं हूँ, इसकी भावना भ्रांति रहित होकर कर। हे योगिन, मोक्ष का कारण कोई अन्य मंत्र तंत्र नहीं है। सम्यक ज्ञानी पुरुष के अंतरंग में यह विश्वास रहता है कि जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है। मैं अमुक नहीं, यह मेरी पोजीशन नहीं, मैं देश से भिन्न चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ। परमानंद स्तोत्र में आचार्य महाराज ने लिखा है, द्रव्य कर्म मलय मुक्तम भाव कर्म विवर्जितम नौकर्म रहितम सिद्धम निश्चयेन चिदात्मना। मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नौकर्म से रहित चिदानंद चैतन्य भगवान आत्मा हूँ। ऐसी आत्मा को अनुभव में लेकर शुद्ध स्वरूप को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने अध्यात्म अमृत कलश में लिखा है, अयि कथमप मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्वर्ती मुहूर्तम प्रसगत बिलसंतम स्वम समालोक्य येन तेजसी जगति मूर्तिया साक मेकत्व मोहम। हे प्रीतम, किसी प्रकार भी मर करके भी, बड़े कठिन यत्न करके भी, तत्व का कौतूहली होते हुए भी एक क्षण मुहूर्त मात्र को भाव मूर्ति का पड़ोसी बनकर अपने आप को अनुभव तो कर। ऐसा करने से शरीर के साथ जो तेरे एक पने का मोह भाव है उसे तू शीघ्र ही छोड़ देगा। संसार की मूर्ति यह शरीर है, इससे ही तो समझ में आ रहा है कि यह संसारी है। इस भाव मूर्ति के पड़ोसी बनकर अपने आप का अनुभव करो।
आत्मा के स्वभाव में दुख नहीं है। आत्मा तो शरीर से भिन्न आनंदमयी ब्रह्म स्वरूप है। परमानंद स्तोत्र में कहा है, नलिन्याम च यथा नीरम भिन्नम तिष्ठति सर्वदा अयमात्मा स्वभावेन देह तिष्ठति निर्मला। जिस प्रकार कमल हमेशा जल से भिन्न रहता है, उसी प्रकार अपनी आत्मा स्वभाव से शरीर से भिन्न निर्मल रहती है, पर ध्यान से रहित व्यक्ति उस आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते। आनंदम ब्रह्मण रूपम निजदेहे व्यवस्थितम ध्यानहीन न पश्यन्ति जात्यंधायु भास्करम। आनंदमयी ब्रह्म स्वरूप आत्मा इस देह के भीतर विराजमान है, पर ध्यान से रहित व्यक्ति उसे नहीं देख पाते। जिस प्रकार जन्म से अंधा व्यक्ति सूर्य को नहीं देख पाते। स्वभाव का आश्रय करना, अपने शुद्ध स्वरूप का परिचय होना, इससे बढ़कर दुनिया में कोई संपदा नहीं है। बाकी जिसे संपदा मानते हैं तो जब तक जीवित हैं तब तक बहुत कलंक में लगे हैं, और जब मरण हो जाएगा तो सबका सब यहीं धरा रखा रह जाएगा और आत्मा को अकेला ही जाना पड़ेगा। अपने स्वभाव में लीन रहने पर कर्म का बंध नहीं होता। यथा सलिले न लिप्यते कमली पत्र कदापि तथा कर्म भी न लिप्यते यदि रति आत्म स्वभावे। जिस तरह कमली का पत्र कभी भी जल से लिप्त नहीं होता, उसी तरह यदि आत्म स्वभाव में रति हो तो जीव कर्मों से लिप्त नहीं होता। आत्मानुभव की महिमा वचनातीत है। जो मुनिराज एक बार आत्मस्वरूप में रमण कर लेते हैं, वे कृतकृत हो जाते हैं। मोक्ष लक्ष्मी आकर उनके गले में परमानंद रूपी वरमाला पहना देती है। आत्मानुभव के आनंद की तुलना क्षणिक सांसारिक सुख से नहीं की जा सकती। समस्त देवेंद्र, नागेंद्र, भवनेन्द्र, नरेंद्र आदि को जो सुख होता है उस सबको मिला लिया जाए, उससे भी कई गुना सुख आत्मस्वरूप में रमण करने वाले मुनिराजों को होता है। छैडाला में कहा है, यो चिंत निज में थिर वही तिन अकस जो आनंद लहो सो इंद्र नांग नरेंद्र बा अहमेंद्र को नाही कहो। आचार्य विद्यासागर महाराज ने कहा है, आत्मानुभूति का संवेदन, आत्मा का जो स्वाद है, वह स्वाद स्वर्ग के देवों के लिए भी दुर्लभ है और वहाँ के इंद्र के लिए भी दुर्लभ है। वह तो केवल उन मुनिराजों को ही प्राप्त होता है जिनकी अनुभूति में वीतरागता उतर गई है। इस संसार में किसी का कुछ भी नहीं है, अतः पर पदार्थों का मोह छोड़कर अपनी चैतन्य स्वरूप आत्मा को जानने का प्रयास करो। दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली, अपने आप से जिसने मुलाकात कर ली। अपने आत्मस्वरूप की सच्ची पहचान करना ही शांति प्राप्ति का उपाय है। दौलत राम जी ने कहा है, लाख बात की बात यही निश्चय और लायो तोरी सकल जग गंध फंद निज आत्म ध्याओ। हम आपको लाख बातों की एक बात बताते हैं, उसे चित्त एकाग्र करके सुनो। वह बात है संसार के समस्त दंड फंद, हर्ष विषाद मोह राग आदि छोड़कर अपनी आत्मा का चिंतन मनन व ध्यान करो। जिस प्रकार लकड़हारा चंदन के वृक्षों की कीमत नहीं जानता था, उन्हें कोयला बना बना कर फूंक रहा था, वैसे ही इस नरदेह को हम विषय भोगों में फूंक रहे हैं। जैसे मंत्री ने उसे बाघ की कीमत बताई, उसी प्रकार आचार्य समझाते हैं, जिस मनुष्य पर्याय में ब्रह्मचर्य धारण कर आत्मा से परमात्मा बनने की साधना करनी थी, उसे विषय भोग में बर्बाद मत करो। आयु का कोई भरोसा नहीं, कब मृत्यु आ जाए। इसलिए जितना समय मिला है उसे आत्म कल्याण में लगाओ, जिससे कुछ ही समय में आत्मरूपी वैभव के धनी बन जाओगे। आचार्य अमृतचंद महाराज ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में लिखा है, विपरीताविनिवेशन निरस्य सम्यक व्यस्य निष्कत्व यद तस्मात् विचरण उत्साहे पुरुषार्थ सिद्धियो पायो। विपरीत श्रद्धान का नाश कर निस्वरूप को यथार्थ रूप से जानकर अपने आत्मस्वरूप से चलायमान ना होना, यही पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है। मनुष्य भाव में तो आत्महित का कार्य अवश्य ही कर लेना चाहिए, इसके बिना सब व्यर्थ है, संसार का कारण है, उसमें सार कुछ भी नहीं है। रत्नत्रय को धारण कर ब्रह्म स्वरूप आत्मा में रमण करना ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। इसी उपाय से अनंत जीव मोक्ष सुख को प्राप्त कर चुके हैं, कर रहे हैं और आगे करेंगे। जिसने अपने आत्मस्वरूप का परिचय पा लिया, उसको अमृत की बावड़ी मिल गई, जिसमें मग्न रहने पर फिर संसार का संताप नहीं होता। अतः रत्नत्रय को धारण कर ब्रह्म स्वरूप आत्मा में रमण करो और इस बाह्य जगत के पीछे दौड़ना छोड़ दो।
जैसे साफ सुथरे दर्पण में ही प्रतिबिंब झलकता है, उसी प्रकार साफ सुथरी आत्मा में ही परमात्मा का प्रतिबिंब झलकता है। आरंभ परिग्रह विषय कसायों में उलझी आत्मा में यह कदापि संभव नहीं है। आचार्य योगेंद्र देव ने परमात्म प्रकाश ग्रंथ में लिखा है, योगिन निज मनसि निर्मले परम दृष्टे शिवा शांता अंबरे निर्मले घर रहते भानु योग यथा ईश्वरन। ही योगी अपने निर्मल मन में निज परमात्मा रागादि रहित नियम से दिखता है, जैसे बादल रहित आकाश में सूर्य प्रकाशमान होता है। रागेन रंजते हृदय देवान दृश्यते शांता दर्पणे मलने बिंबम यथा एतत् जानी ही निर्भ्रांतम। रागादि सहित आत्मा में देव नहीं दिखता, जैसे कि मैले दर्पण में मुख नहीं भासता। यह बात हे भव्य तुम संदेह रहे जान। आचार्य कुंद महाराज ने समयसार ग्रंथ में कहा है, ये दम ही रदोड़िचम संतुष्ट होई लिच में दम ही ये देड़ होई तित्तो हदि तो ही उत्तमम सौखम। हे आत्मन, तुम इस ब्रह्म स्वरूपी आत्मा में नित्य ही प्रीतिवंत हो, इससे ही नित्य संतोष को प्राप्त हो और इससे ही तृप्त हो, तो तुझे उत्तम सुख प्राप्त होगा। जो मुनिराज परम समाधि में स्थित होकर देह से भिन्न ज्ञानमय परमात्मा को निहारते हैं, वही पंडित कहे जाते हैं। सदानंदमयम जीवम यो जानाति पंडिता, यो जानाति सा पंडिता। जिसने मनुष्य जन्म पाकर आत्मज्ञान प्राप्त करके रत्नत्रय को धारण किया, उन्हीं का मनुष्य जन्म सफल है। धनी धन्य है ये जीव नरभव पाए यह कार्य किया। मनुष्य भव में तो आत्महित का कार्य अवश्य ही कर लेना चाहिए, इसके बिना सब व्यर्थ है, संसार का कारण है, उसमें सार कुछ भी नहीं है। परमात्म प्रकाश ग्रंथ में लिखा है, विषय कसाय मना सलिलम नैव क्षुभ्यति यस्य आत्मा निर्मलो भवति लघु बस प्रत्यक्षोपि तस्य। जिसका मन रूपी जल विषय कसाय रूपी प्रचंड पवन से चलायमान नहीं होता है, उसी जीव का आत्मा हे बच्चे निर्मल होता है और शीघ्र ही प्रत्यक्ष हो जाता है। कुरु शिव संगम एकम परम यत् प्राप्ते सुखम योगिन अन्यम मां चिंत्य त्वम येन न लभ्यते मोक्षा। हे योगी हंस, तू केवल एक निज शुद्धात्मा की ही भावना कर, जिससे कि अतीन्द्रिय सुख पावे। अन्य कुछ भी चिंतवन मत कर, जिससे कि मोक्ष ना मिले। सभी को ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना चाहिए। जो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, उन्हें ब्रह्मचर्य अणुव्रत का पालन तो अवश्य ही करना चाहिए। अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्रियों को माँ, बहन व बेटी के समान समझना ब्रह्मचर्य अणुव्रत अर्थात स्वदार संतोष व्रत कहलाता है। जो एक दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा, वह एक दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का धारी भी बन जाएगा। ब्रह्मचारी सदा शुचि, आत्मा में पवित्रता ब्रह्मचर्य से आती है। ब्रह्मचारी की आत्मा में महान बल का विकास होता है, उसके मुख पर तेज चमकता है, उसकी वाणी में प्रभाव होता है, उसकी बुद्धि विकसित हो जाती है, उसमें अनेक आध्यात्मिक गुण प्रकट होने लगते हैं। ब्रह्म कहते हैं सच्चिदानंद भगवान आत्मा को। आत्मा में रमण करने का नाम है ब्रह्मचर्य। और इसके विपरीत राग द्वेषादि के कारण जो पांचों इंद्रिय संबंधी विषय वासना तथा भोग सामग्री है, उसमें रमण करना कहलाता है व्यभिचार। निश्चय से देखा जाए तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है आत्मा में रमण करना, परंतु व्यवहार में हम इसके अर्थ को बहुत ही संकुचित रूप में लेते हैं। आज हमने मात्र स्त्री के त्याग को ही ब्रह्मचर्य मान लिया है। यदि हम मात्र बाह्य से ही ब्रह्मचर्य को समझें तो पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग ही ब्रह्मचर्य है। वास्तव में इंद्रिय संयम ही ब्रह्मचर्य है। जिसकी वासना और इच्छाओं का अभाव हो जाता है, उसके जीवन में ब्रह्मचर्य धर्म प्रकट होता है और वह जन्म मृत्यु के चक्कर से दूर हो जाता है, उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्मचर्य व्रत एक दुर्धर व्रत है, इसे सामान्य मनुष्य धारण नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मचर्य व्रत के धारी ही सच्चे वीर हैं। भर्तृहरि ने एक श्लोक में कहा है, मत्ये कुंभ दल्ले भुवि संति सूरा केचित प्रचंड मृगराज बदेपि दक्षा किंतु ग्रीव बलिना पुरता प्रसन्ना दर्प दलने बिरला मनुष्या। अर्थात इस संसार में ऐसे सूर हैं जो मत्त हाथियों के कुंभस्थल के दलन करने में समर्थ हैं,
कितने ही शूरवीर ऐसे हैं जो मृगजा अर्थात सिंह का वध करने में दक्ष हैं, किंतु मैं भर्तहरि उन बली व्यक्तियों से कहता हूँ कि कामदेव का दलन करने वाले मनुष्य बिरले ही होते हैं। जिसने कंदर्प के दर्प का दलन कर दिया उसने अपना संसार मिटा दिया। एक बार एक जोड़ा बरनी जी के पास आया, बोला महाराज ब्रह्मचर्य व्रत दे दीजिए। बरनी जी ने पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा 28 वर्ष। पत्नी की उम्र 26 वर्ष। शादी को कितने वर्ष हो गए? बोले 8 वर्ष हो गए। भी दोनों बोले कि 8 वर्ष में हम लोग 7.25 वर्ष तो ब्रह्मचर्य से ही रहे और हमारी भावना सदा के लिए ब्रह्मचर्य लेने की है। यह है ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने की पवित्र भावना। सील की महिमा जगत प्रसिद्ध है। सील से ही स्त्री पुरुषों का जीवन स्तर ऊपर उठ जाता है। यह सील का ही तो प्रभाव है। जैसा पढ़ते हैं, सीता प्रति कमल रचायो, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सूली से सिंहासन कीना आदि। हम यह जानते हैं कि गृहस्थी में सुख नहीं है, शांति नहीं है, स्वयं ऐसा अनुभव भी कर रहे हैं। लेकिन मोह की विचित्र महिमा है कि हम अपने पुत्र पुत्रियों को त्याग के मार्ग पर बढ़ने से रोकते हैं। इससे सिद्ध होता है कि अभी हमारा ब्रह्मचर्य से प्रेम नहीं है। यदि माताएं कुंद की माँ जैसी बन जाएं, जिन्होंने 5 वर्ष के पुत्र को वन में भेज दिया था पढ़ने के लिए, वो कहा था कि यह बच्चा पढ़ लिख कर लौट कर घर न आए तो हम अपनी कोख को सार्थक समझेंगे। जब वे बच्चे को झूले में झुलाती थी तो कहती थी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जित तोसी। अर्थात हे पुत्र तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, संसार की ओर से तू सो जा। आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमचंद महाराज ने जीवकांड ग्रंथ में अब्रह्म के 4 कारण बताए हैं। पहला, वेद नामक कर्म की उदीर्णा से। वेद कर्म की उदीर्णा के 5 कारण हैं जिनसे वेद कर्म की उदीर्णा हो जाती है, अतः ऐसे निमित्तों से हमें बचना चाहिए। पहला कारण है स्त्री के चित्रादि देखने से। देखो, श्री कृष्ण जो त्रिखंड के अधिपति थे, रुक्मणी के चित्रमात को देखकर मोहित हो गए और उसका हरण जैसा तुच्छ कार्य किया। दूसरा कारण है स्त्री के अंग स्पर्श करने से भी वेद कर्म की उदीर्णा हो जाती है। तीसरा कारण है मधुर गान सुनने से। स्त्री के मधुर गान को सुनकर पुरुष उसमें आसक्त हो जाते हैं और पुरुष के मधुर गान आदि सुनकर स्त्रियां उसमें आसक्त हो जाती हैं। चौथा कारण है एकांत स्त्री के संपर्क से। एकांत सात्विकी मुनिराज भी एकांत में आरिका को देखने मात्र से अपने मुनि पद से च्युत हो गए थे। 5वां कारण है स्त्रियों के अंगोपांग से देखने से। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में स्त्री के अंगोपांग देखने का निषेध किया है। तन मरोग्रांग निरीक्षण त्याग, क्योंकि स्त्रियों के अंगोपांग को क्षण मात्र भी देखने से मन में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने अप्सरा के रूप को देखने के लिए अपनी हजारों वर्ष की तपस्या नष्ट कर दी थी। अब ब्रह्म का दूसरा कारण बताया है कामोद्दीपक आहार करने से। ब्रह्मचारी को गरिष्ठ आहार नहीं करना चाहिए। उन्हें आहार इस प्रकार लेना चाहिए जैसे दवा और पानी बिना स्वाद के ली जाती है। तीसरा कारण है विषय भोग संबंधी चिंतन करने से। पूर्व में भोगे हुए भोगों का चिंतन नहीं करना चाहिए। चौथा कारण है कुशील व्यक्तियों की संगति से। देखो, चारुदत्त वेश्या की संगति के कारण अपने माता पिता तक को भूल गए। सभी को इन कारणों से बचकर अपने शील व्रत का पालन करना चाहिए। एक संस्कृत श्लोक में आता है अंक स्थाने भवेच्छीलम शून्याकारम व्रतादिकम, अंक स्थाने पुनर्नष्टे शून्य सर्व शून्यम व्रतादिकम। शून्य किसी भी अंक को 10 गुना कर देता है, परंतु अंक के बिना शून्य का कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार शील व्रत के बिना अन्य व्रत अंक सहित अंक रहित शून्य के समान है, किंतु शील संयुक्त होते ही कई गुणे महत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तत्वार सूत्र में ब्रह्म की रक्षा के लिए, ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए 5 भावनाएं बताई हैं। राग कथा श्रवण, तन मनोराग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, ब्रश्रेष्ठ रस, स्वशरीर संस्कार, त्यागा पंच। स्त्रियों में राग भरी कथाओं के सुनने का त्याग, उनके मनोहर अंगों को देखने का त्याग, पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण करने का त्याग, गरिष्ठ भोजन का त्याग, अपने शरीर को संस्कारित करने का त्याग। ये ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं हैं।
इन भावनाओं का निरंतर चिंतन करने से